राहुल बाबा, आप बेशक 10 सालों से राजनीति में घिसे पिटे काम करके अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वक्त की डिमांड यह है कि अब आपको राजनीति से ब्रेक ले लेना चाहिए। आखिर कब तक आप अपने अस्तित्व को बचाने के चक्कर में कांग्रेस का नुकसान करते रहेंगे? और अब तो पार्टी के अंदर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि राहुल गांधी पार्टी से ब्रेक ले लो। इतना ही नहीं, कांग्रेस के अंदर खाने की खबर यह भी है कि लीडरशिप, कार्यकर्ता और समर्थक भी कहने लगे हैं कि अब ऐसा नेता चाहिए जिसका सरनेम गांधी ना हो। आज की रिपोर्ट में आयोन भारत आपको राहुल गांधी की उन सभी नाकामियों को बताएगा जिसके बाद आप भी कहेंगे कि अब राहुल गांधी को पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। पहली नाकामी, किसी और को नहीं दी पार्टी की कमान। कांग्रेस को लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी उम्मीद से ज्यादा अच्छा करेगी, जबकि सच ये है कि पिछले 10 साल से राहुल गांधी एक ही काम कर रहे हैं जिसमें उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। ऐसे में उन्हें अपनी मां सोनिया गांधी की तरह 5 साल के लिए पार्टी की कमान किसी और को दे देनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी ने 1991 में राजनीति से दूरी बना ली थी और कांग्रेस की कमान पीवी नरसिम्हा राव को दे दी थी। उस वक्त कांग्रेस को सबसे ज्यादा 232 सीटें मिली और 21 जून 1991 को कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। दूसरी नाकामी, हिंदी पट्टी में नहीं जीते तो वायनाड जीतने का फायदा नहीं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस की लड़ाई उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में है, लेकिन पार्टी के नेता मणिपुर और मेघालय का दौरा कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर पार्टी यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में नहीं जीतती है तो वायनाड से जीतने का भी कोई फायदा नहीं। हालांकि इस बार वायनाड से भी कांग्रेस का सफाया है। ऐसे में सिर्फ केरल जीतकर कांग्रेस देश नहीं जीत सकती। राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए, क्योंकि 2014 में पीएम मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने का विकल्प चुना था। इसलिए राहुल बाबा, आप भारत को तब तक नहीं जीत सकते जब तक आप हिंदी पट्टी को नहीं जीतते। तीसरी नाकामी, राहुल गांधी को लगता है कि वो सब जानते हैं। राहुल गांधी को लगता है कि वो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो कितना जानते हैं ये उनके भाषणों से समझ आ जाता है। शायद तभी उन्हें जनता पप्पू कहती है। दुनिया भर के अच्छे और बड़े नेताओं की खासियत है कि वो जानते हैं कि उनमें क्या कमी है और वो उसे ठीक करते हैं, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं। ऐसे में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनके सामने उनकी सच्चाई बता सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं दिखता, क्योंकि राहुल गांधी अपने अलावा पार्टी में किसी और को देखना ही नहीं चाहते। चौथी नाकामी, अध्यक्ष पद छोड़ा लेकिन कमान नहीं। 2019 का लोकसभा चुनाव याद होगा, तब भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार देश की कमान संभाली और कांग्रेस को बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा। इस हार के बाद राहुल ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और तब उन्होंने कहा था कि वो पीछे हट जाएंगे और किसी और को पार्टी की जिम्मेदारी देंगे, लेकिन बोलना और करना अलग अलग होता है। इसलिए उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन वो पार्टी में फिर भी अध्यक्ष की हैसियत से काम करते रहे। नतीजा यह है कि राहुल की जिद पार्टी को बार बार हरा रही है। पांचवी नाकामी, पार्टी की हार का आरोप चुनाव आयोग और मीडिया पर लगाना। यह सच है कि जब कांग्रेस पार्टी हारती है तो वो हार का ठीकरा ईवीएम, चुनाव आयोग और मीडिया पर लगा देती है, लेकिन जब पार्टी जीतती है तो सब कुछ सही होता है। राहुल गांधी हमेशा अपनी हार के लिए चुनाव आयोग और मीडिया पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन सच ये नहीं है, क्योंकि 2014 के चुनाव में कांग्रेस 206 सीटों से घटकर 44 सीटों पर आ गई थी। तब वो सत्ता में थी और बीजेपी का दूसरे संस्थानों पर बहुत कम प्रभाव था, लेकिन उसके बाद भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। छठी नाकामी, राहुल ने कई मौके गंवाए। आज देश में बीजेपी का असर जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को हराया नहीं जा सकता। कांग्रेस के पास बीजेपी को रोकने के लिए 3 मौके थे, लेकिन राहुल गांधी की सुस्त रफ्तार और गलत रणनीतियों ने ये तीनों ही मौके गंवा दिए। 2014 के बाद बीजेपी बैकफुट पर थी, तब राहुल बाबा इसका फायदा उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 2015 और 2016 में भाजपा के लिए चुनावी दौर काफी निराशाजनक रहा, जब पार्टी असम को छोड़कर कई विधानसभा चुनाव हार गई। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा का प्रदर्शन फिर से खराब रहा।
2018 में भाजपा कई राज्यों में हार गई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने फिर जीत हासिल की और कांग्रेस ने उसे वापस आने का लगातार मौका दिया और पार्टी इसी तरह कैच छोड़ती रही तो बल्लेबाज तो शतक लगाएगा ही, खासकर जब मोदी जैसा बेहतरीन बल्लेबाज सामने हो। 7वीं नाकामी, राहुल गांधी की कमजोर रणनीति। बीजेपी अपने काम और चुनावी रणनीति की वजह से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में नंबर 1 पार्टी बन गई है। तेलंगाना में भाजपा पहले या दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु में भाजपा का वोट शेयर दोहरे अंक पर पहुंच गया है। कुल 543 लोकसभा सीटों में से तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और केरल में 204 सीटें हैं। हालांकि भाजपा 2014 या 2019 में इन सभी को मिलाकर भी 50 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई हो, लेकिन इस बार भाजपा इन राज्यों में भी फतेह करने की तैयारी में है और ये इसलिए भी संभव है क्योंकि इन राज्यों में कांग्रेस की सुस्त और कमजोर रणनीति रही है। इसका फायदा उठाकर भाजपा दक्षिण और पूर्वी भारत में अपने पैर पसार रही है। 8वीं नाकामी, पार्टी को मिल रहे एक के बाद एक झटके। कांग्रेस में मची भगदड़ किसी से छिपी नहीं है। जितने नेताओं ने हाल में पार्टी को छोड़ा है उनका यही कहना है कि पार्टी में गांधी परिवार के अलावा किसी और की नहीं चलती। अगर आप गांधी परिवार की गुड बुक में अपनी जगह नहीं बना पाए तो आपकी तरक्की कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करेगी। उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर गांधी परिवार का विश्वास पात्र बनकर भी आप अध्यक्ष भी बन जाते हैं तब भी आपकी इज्जत कौड़ियों के मोल ही रहेगी। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी चाहे कितनी बार भी फेल हो जाए, लेकिन फिर भी पार्टी की कमान उनके पास ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि पार्टी में नेताओं की कोई कमी है। अगर गांधी परिवार के अंदर लोगों को आगे बढ़ाना ही है तो भी कई लोग हैं, लेकिन प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाने के नाम पर पार्टी को सांप सूंघ जाता है। तो मित्रों, कांग्रेस की और राहुल गांधी की विफलता पर अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे जरूर लाइक करें।